आपके अभी तक कितने ब्लॉग से आपने बताया? 8-10 ब्लॉग इंग्लिश में है। हाँ अभी, हाँ सब मिला, मतलब सब मिला के 8-10 ब्लॉग हो गए। तो अभी आप अर्निंग रिवील करना चाहेंगे ऑलमोस्ट कितना, राउंड फिगर में अगर बताना तो हिंदी ब्लॉग की बात करें तो मैं अच्छा खासा एक अल्टो खरीद सकता हूँ। जो भी चीज़ें आप अपने इनकम से ले सकते हैं। तो अभी तक आपने क्या क्या चीज़ें अपने लग्जरी के लिए लिया हुआ है? एक्चुअली पहले महीने मतलब पिछले महीने मैंने एक जीप कॉम्पास लिया था, वो 30 लाख का लिया था पिछले महीने। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार और इंस्पायरिंग वीडियो में। दोस्तों आज बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज मैंने जिनको इनवाइट किया है अपने इंटरव्यू में, वो एक उड़ीसा के एक संबलपुर गांव से बिलोंग करते हैं और उन्होंने 2011 से ब्लॉगिंग शुरू करी थी और आज के टाइम पे उनका एक बेहद पॉपुलर ब्लॉग है जिसका नाम है हिंदी में .net, जो हिंदी में चलता है। हिंदी में ब्लॉग होने के बावजूद भी उस पर मिलियंस में ट्रैफिक आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे इनके जर्नी के बारे में कि कैसे इन्होंने शुरू करा, कैसे क्या क्या चैलेंजेस आए, वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो स्वागत है चंदन भाई हमारे चैनल पे। धन्यवाद सतीश भाई। हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और मैं सतीश भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरे लिए ये सब नया है, तो मैं सतीश भाई का वीडियो देखता हूं, वो उनका वीडियो बहुत इंस्पायरिंग होता है और बहुत अच्छा भी लगता है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मुझे कभी उम्मीद नहीं था कि सतीश भाई मुझे अपने चैनल में बुलाएंगे और मेरा ऐसा इंटरव्यू लेंगे, तो मैं तो फिलहाल बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन भाई, आप मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे अच्छा लगा जान के। जैसा कि मैंने बताया कि चंदन भाई उड़ीसा से हैं, तो इनका जो मदर लैंग्वेज हिंदी नहीं है, इसीलिए इनको हिंदी बोलने में थोड़ी कठिनाई होगी, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना इस चीज़ को। तो चंदन भाई, मैं जानना चाहूँगा कि आपने जब ब्लॉगिंग शुरू करी किस टाइम पे शुरू किया था? 2011 में एक्चुअली मैं ब्लॉगस्पॉट में शुरू किया था और एक बार आर्टिकल पढ़ रहा था कि फादर ऑफ इंडियन ब्लॉगिंग जो कि अमित अग्रवाल, तो उनका ब्लॉग देख के एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड टेक्निकल था, तो मैं थोड़ा इंस्पायर हुआ कि चलो एक बंदा है जो उस टाइम पे 15-20 लाख कितना कमा रहे थे, तो मैं उसके बाद वो थोड़ा ढूंढना शुरू किया। तो उसके बाद मुझे हर्ष अग्रवाल जिनका उनका ब्लॉग मिला, तो वो थोड़ा पढ़ा मैं, तो मैंने जैसे पहले होता है कॉपी पेस्ट वाला चीज़, वो मैंने शुरू कर दिया। तो मेरा पहला जो डोमेन था वो है hackeruniversity.in, जो कि अभी मेरा ईमेल भी है, तो वो मैं खरीदा। उसके बाद मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। पैसा किसको नहीं चाहिए, उस टाइम शायद 2011 में मैं शायद +3 कितना पढ़ रहा था, तो मैंने दोस्तों को बोलने लगा कि जाके क्लिक करो, तो एक दिन में मेरा $20 हो गया और नेक्स्ट दिन एडसेंस अकाउंट बैन हो गया। यही था मेरा, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। यही था मेरा शुरुआत के दिनों का बात है ये। तो 3 साल तक मैंने कुछ इनकम नहीं किया, बस एक्सपेरिमेंट करता रहा। तो 3 साल तक आपने कुछ इनकम नहीं किया? नहीं। एक्चुअली मुझे ब्लॉगिंग का कुछ पता ही नहीं था। एक्चुअली मुझे पता था कि कुछ लिखना है, अगर ट्रैफिक आ जाए तो पैसा कमाना है, SEO ऑप्टिमाइजेशन, ये सब चीजें मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था। तो फिर मुझे 3 साल बाद मुझे ये मिले इमरान उद्दीन। जानते होंगे आप, इमरान उद्दीन एक पॉपुलर ब्लॉगर थे उस टाइम में, मतलब इंडिया के टॉप 10 ब्लॉगर में आते थे वो। इमरान उद्दीन हैदराबाद के हैं। अच्छा। तो हाँ, तो उनका उस टाइम एक कोर्स चला था और मतलब ब्लॉगिंग के रिलेटेड बता रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना उनको कॉन्टैक्ट किया जाए कि मुझे थोड़ा बताएं ब्लॉगिंग, SEO ये सब वगैरह के बारे में। तो वो बस मुझे 10 दिन का टाइम दिए थे, तो बोले कि उनका जो बैच था पढ़ाने का तो खत्म हो चुका था, फिर भी वो मुझे 10 दिन का टाइम दिया, हमें बताए। एक्चुअली अगर आप एक बार सही राह पकड़ लेते हो तो उसके बाद आपको पता है कि कहाँ जाना है। अगर सही राह नहीं मिलता है तो आप इधर उधर भटकते रहोगे, जैसे मैं 3 साल भटका। तो उसके बाद से मुझे कुछ आइडिया आ गया कि ऐसे ऑप्टिमाइज करना है, ऐसे आर्टिकल लिखना है, ये सब करना है। उसके बाद से मैं जितना भी ब्लॉग बनाया हूँ ज़्यादातर तो सक्सेस ही रहा है। और अभी लास्ट ईयर आई थिंक गूगल ने आपको सम्मानित किया था। हाँ, आपको हम मिले थे, फोटो भी है मेरे पास। बिल्कुल मैं वहाँ पर मैं आया था और मैं आपसे मिला था, बट मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं आपसे मिला था। फिर बाद में मुझे समझ में आ रहा यार मैं तो आपसे मिला था। हाँ, फोटो है मेरे पास। तो बात है कि गूगल ने एक अच्छा टूल निकाला था क्वेश्चन हब का। तो बात है कि हाँ, तो इंडिया में गूगल ने एक मतलब इवेंट टाइप का रखा, मतलब एक एग्जाम टाइप का बोल सकते हो, कुछ रखा उस तरह का कि 400 ब्लॉग उसमें पार्टिसिपेट किए थे।
तो उनका कंसर्न था कि जो अच्छा लिखता हो या फिर उस टूल को ज़्यादा इस्तेमाल करे, उस टूल को इस्तेमाल करके ज़्यादा बेहतर कंटेंट लिखे, उसको वो, हाँ बस, हाँ, तो उसको सम्मानित करता। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में हम सेकंड में आए थे। तो अब बहुत सारे ब्लॉगर मिलने का मौका मिला, आपको भी मिलने का मौका मिला। आपके साइट को मैंने देखा था, जो हिंदी में .net था, वो मेरे नज़र में आया था। एक बार एक मैंने आर्टिकल बनाया था, जियोनेट क्या है, जियोनेट के ऊपर। हाँ। तो हाँ, फिर कुछ दिनों तक मैं रैंक कर रहा था नंबर 1 पे। उसके बाद फिर आपका आर्टिकल आया और आपने उसको डोमिनेट कर दिया। तो मैंने शैलेश से बोला, जो मेरा पार्टनर है, उसको मैंने बोला कि यार ये हिंदी में .net है कौन, ये देखो अपने को डोमिनेट कर रहा है बंदा। तो फिर पता लगा कि अच्छा चंदन भाई हैं। फिर आपको मैं फेसबुक पे मैंने ऐड किया। फिर आपके जो भाई साहब हैं प्रभंजन जी, एक्चुअली बात है कि वो सब कुछ देखते हैं, मतलब लिखने का काम देखते हैं। अच्छा, कि जिन जो कॉन्टैक्ट करते हैं वो सब बात करते हैं। मैं ज्यादा किसी बात करता नहीं। कितने लोग हैं अभी आप लोग, कितने लोग अभी फिलहाल में अभी 2 हूँ। अगर मैं हिंदी ब्लॉगिंग की बात करूं तो 2016 में मैं एक्चुअली बात बता देता हूं, क्योंकि जब मैं ऐसे में कहीं पे फेसबुक में कोई ग्रुप में कोई शेयर किया था कि कोई एक बंदा है जो कि इतना अच्छा खासा इनकम कर रहा है, मैं तो नाम नहीं बता सकता, प्रॉब्लम हो जाएगा, तो अच्छा खासा इनकम कर रहा है, तो आप जानते होंगे क्या बोलूँ मैं। तो मैं बोला कि जरा देखता हूँ मैं क्या लिखता है बंदा। जाके मैं देखा कि बंदा लिखता है और उसका जितना कंटेंट था वो बहुत सारे ब्लॉग से मिलता जुलता था और बहुत सारे गलत इन्फॉर्मेशन होते थे उसमें। तो मैं सोचा अगर ये बंदा गलत इन्फॉर्मेशन लिख के लोगों को बेवकूफ बना के अगर पैसा कमा रहा है, तो मुझे जो सही नॉलेज है मैं उन लोगों को तो क्यों नहीं पढ़ा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, क्या तो उसके बाद मेरे में 2 दोस्तों के साथ जो कि मेरे क्लासमेट थे, उससे मैं MSc कंप्यूटर साइंस में PG कर रहा था। तो मैं 2 दोस्तों के साथ, एक है सबीना खातून, एक है CM शर्मा, इन दोनों के साथ मिलके मैंने ब्लॉग का शुरुआत किया, क्योंकि मेरा इंग्लिश ब्लॉग भी थे तो मुझे लिखने का सामान्य होता था। मैं बोला कि आप लोग लिखो, मैं बस मैनेज कर दूंगा कि कैसे ब्लॉग को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे करना है, ऐसा काम मैं मैनेज कर दूंगा। मैं भी कुछ कंटेंट लिखा हूँ। 5-6 महीने तक ब्लॉग किया, तो उसके बाद उन लोगों को कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गया तो वो लोग चले गए। फिर मैंने 1 साल तक खुद ही मैनेज किया, तो खुद से हो नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे इंग्लिश ब्लॉगिंग करना था, ये सब करना था। फिर मुझे मेरे जो कजिन ब्रदर है प्रभंजन साहू, तो मेरे बड़े भाई भैया हैं, तो उनसे मैंने बात किया, तो बताया कि ऐसा वैसा होता है, ऐसा पैसा इनकम किया जा सकता है। मैं ऑलरेडी करता, उनको पता है, लेकिन उनको पता नहीं था ब्लॉगिंग के बारे में क्या क्या होता है। तो वो फिर मुझे ज्वाइन किए और अच्छा लिखते हैं वो, तो उससे जो मुझे बहुत बड़ा फायदा हुआ। तो वो आके मेरे ब्लॉग में लिखने लगे और तभी से हम 2017 से हम एक साथ काम कर रहे हैं। 3 साल हो गया हमको। तो स्ट्रैटेजी क्या आपने बनाई थी कि जब आपने ब्लॉग शुरू किया हिंदी में .net, तो क्या स्ट्रैटेजी थी, आपने क्या दिमाग में ठान लिया कि मुझे इस पे इस तरह के आर्टिकल्स बनाने हैं? एक्चुअली पहले लोग जो गूगल में सवाल पूछते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन ही पूछते हैं। जैसे कि हमारे सबके मन में हर कुछ, सपोज मैं मान लूँ कि इंटरव्यू सब जैसे चल रहा है, मैं सोचा इंटरव्यू क्या है, पहला सवाल क्या है आता है, तो मैंने क्या है लिखना शुरू कर दिया। और जब मैं कंप्यूटर के नीच में हूँ, मतलब कंप्यूटर के रिलेटेड टॉपिक में पहले शुरू किया, मैं कंप्यूटर से रिलेटेड जितना शुरू कर दिया, उसके बाद मैं ब्लॉगिंग के रिलेटेड शुरू कर दिया। मतलब मुझे चाहता उस टाइम में कंटेंट बहुत कम था, जैसे कि गूगल के इवेंट पे क्या था, उनके कहने के अनुसार 0.1% कितना हिंदी में कंटेंट है क्वेरी के हिसाब से। तो मैं बोला कि बहुत सारा कंटेंट है लेकिन लोग लिख नहीं रहे। तो हमारा जो स्ट्रैटेजी था, हमारा था अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट और कंप्लीट कंटेंट। मतलब एक बार कोई आपके ब्लॉग आपको पढ़ता है तो उसको जरूरत ना पड़े कोई सवाल का जाकर दूसरे कहीं पे पढ़ने के लिए, ये होता है कंप्लीट कंटेंट। तो एक बार अगर आप उसी स्ट्रैटेजी में पढ़ जाए तो आपका बाउंस रेट नहीं बढ़ेगा, और जो भी ब्लॉग मतलब कोई भी आपके ब्लॉग में आता है, कुछ पढ़ता है तो बाहर नहीं जाएगा, तो गूगल को भी अच्छा लगता है कि नहीं ये बंदा जो भी आके उसके टाइम स्पेंड कर रहा है ब्लॉग में आके, तो आपका रैंकिंग बढ़ता है। और फिर बात आई बैकलिंक का। तो मैं इंग्लिश ब्लॉग को फॉलो करता, तो इंग्लिश ब्लॉग में बैकलिंक थोड़ा दिमाग के लोगों का बैठ जाता है। तो शुरुआती तौर पे मैं हिंदी ब्लॉग के लिए भी बैकलिंक माना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि 3 महीने बाद मेरा जो, मैं तो शुरुआती तौर पे बोल रहा हूँ, 3 महीने का मेरा जो ट्रैफिक आ रहा था 1500-2000 आ रहा था, ट्रैफिक डाउन हो गया 50 को। फिर मैंने सारे बैकलिंक बनाने की वजह से, बैकलिंक बनाने की वजह से डाउन, हाँ बैकलिंक बनाने की वजह से, क्योंकि मतलब वो, हाँ अगर आप, हाँ स्पैमी बैकलिंक नहीं, बैकलिंक ठीक था, लेकिन क्या कि पहली मतलब जब आप ब्लॉग शुरू करते हो, अगर आप कंटेंट को छोड़ के अगर आप बैकलिंक को ज्यादा ध्यान देते हो तो गूगल को लगता है कि आप
लोगों को वैल्यू नहीं दे रहे हो, आप बस अपना फायदा देख रहे हो, आपको खुद के लिए फायदा देख रहे हो, तो उसके लिए गूगल आपको पेनलाइज कर देता है। तो फिर मैंने सारे लिंक को रिमूव किया और उसके बाद मतलब 10-15 दिन के बाद ब्लॉग फिर ठीक ठाक हो गया। तो अभी मान लीजिए 3 साल हो चुके हैं आपके ब्लॉग को, तो अभी आप बैकलिंक बनाते हो कि अभी नहीं कंटेंट पे फोकस? अभी बैकलिंक मैं नहीं बनाता, लोग मेरे लिए बैकलिंक बनाते हैं। आप यकीन नहीं करें, हर महीने में 300 से 400 बैकलिंक रिमूव करता हूं। इतना स्पैमी बैकलिंक करते हैं मेरे ब्लॉग पे, पता नहीं लोगों को क्या मुझ पे खुन्नस है। जो हेटर्स लोग हैं वो आपके वेबसाइट पे बैकलिंक बनाते हैं गलत साइट्स के। हाँ, बहुत सारे बैकलिंक बनाते हैं और मेरे साइट को बहुत सारे मेजर अटैक्स भी आ चुके हैं। साइट मेरा कितने बार डाउन हो चुका है, मैं कितने बार होस्टिंग चेंज कर चुका हूँ। मुझे सुकुरी का जो एक है, जो उसका पड़ता है हर साल का कॉस्ट पड़ता है 21 या 24,000 कितना पड़ता है, वो भी मैं लेकर रखा था क्योंकि बहुत हैक हुआ था मेरा साइट। तो बहुत कुछ परेशानी झेल चुका हूँ मैं। नहीं होता है, जब इंसान सक्सेस की तरफ जाता है तो लोग टांगे खींचते हैं। हाँ। आपके साथ भी लोग वही करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। इवन मैं मजबूर हो गया आपके साइट को पूरा एनालाइज करने के लिए कि यार देखूँ तो सही है आखिर ये बंदा कर क्या रहा है। एंड काफ़ी इंप्रेस हुआ मैं जब आपके साइट का डिज़ाइन एंड ऑल जब मैं देखा। और मैं ऑडियंस से भी बोलना चाहूँगा कि गाइस, अगर आपको नहीं पता हिंदी में .NET के बारे में, आप एक बार सिर्फ साइट खोलना, आपको जो इंटरफेस देख के आप डिज़ाइन किया हुआ है, कितना सही कंटेंट बनाते हैं, और इसी वजह से साइट काफ़ी अच्छा कर भी रही है। और चंदन भाई, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने काफ़ी सारे मूवीज़ कीवर्ड के ऊपर अपने आर्टिकल्स बनाए थे, तो काफ़ी सारे लोगों का कहना है जो ब्लॉगर्स हैं कि ऐसे कंटेंट पे एडसेंस डिसेबल हो जाता है, लेकिन आपने उसको बनाए रखा अपने कंटेंट पे, अपने वेबसाइट पे आपने उसको रखा, उससे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई? अभी भी आप उसको रखे हुए हैं? बस उसकी मैं बात करना चाहता हूँ। बहुत लोग का बहुत प्रॉब्लम है उसी चीज़ के ऊपर, और मेरे साइड जो हैकिंग हुआ था वो वही मूवी साइट वाले ही कर रहे थे। मैं किसको आज तक बताया नहीं हूँ, अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। वो मूवी साइट वाले। तो आप कंफर्टेबल है ना इसको रिवील करने के लिए? हाँ, कोई बात नहीं, जो है वो तो सब देख पा रहे हैं, मैं क्या नया क्या बताऊंगा। वो मूवी साइट मुझे पर्सनली मेल किया था, अगर तुम कुछ मूवी के ऊपर लिख रहे हो, कुछ मूवी साइट के ऊपर लिख रहे हो, तो मुझे तुमको हर महीने $100 देना होगा, उसके बाद जाके तुम लिख सकते हो, नहीं तो साइट को मैं हैक कर दूंगा, ये कर दूंगा। फिर मैंने बोला ठीक है भाई, तुझे कर सकता कर, और मैं भी तो अभी नहीं हूँ कि अभी कर रहा हूँ, मैं 2011 से कर रहा हूँ, और मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड से हूँ, मुझे कोडिंग भी आता है, मुझे प्रोटेक्शन भी आता है। ऐसा नहीं कि मैं लिखता हूँ, मैं लिखता तो अभी तो फिलहाल नहीं लिख रहा हूँ, तो मुझे पता है कैसे खुद को बचाना है। तो मैंने साइट को अभी प्रोटेक्ट करके रखा हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी वो मेल भी नहीं कर रहे हैं। तो मूवी की बात है कि लोग क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं 2-3 आर्टिकल लिखना और मूवी पोस्ट डाल देते हैं, और गूगल के एल्गोरिथम के हिसाब से, अभी के हिसाब से अगर आप कुछ लेटेस्ट कंटेंट डाल रहे हो तो गूगल उसी को पुश कर देता है पहले। तो जो भी आप देखे होंगे, कोई भी नया साइट बना रहा है और उसमें मूवी आर्टिकल लिख रहा है, ज्यादातर लोगों का रैंक होता है टॉप में, क्योंकि वो फ्रेश होता है, फ्रेश कंटेंट को ज्यादा प्रमोट करता है। तो लोग ये करते हैं, मूवी कंटेंट लिख देते हैं, क्योंकि कंटेंट को माना जाए तो आप मूवी कंटेंट इतना यूनिक नहीं होता। आप किस साइट के ऊपर लिखोगे तो उतना यूनिक कंटेंट कुछ नया नहीं है उसके ऊपर, तो उसके वजह से जो नया जो ब्लॉगर है, जो एडसेंस के ऊपर काम करते हैं, उनको दिक्कत आता है। लेकिन आप देखे होंगे कोई भी न्यूज साइट, उनको कुछ दिक्कत नहीं आता, और हर रोज लिखते हैं, हर दिन अपडेट करते हैं, लाखों करोड़ों ट्रैफिक लाते हैं। उनका क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका इतना ट्रस्ट है गूगल में, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, और दूसरे कंटेंट बहुत सारे लिखते हैं, मूवी भी थोड़ा बहुत लिखते हैं, फिर जाके उनका होता है। और नीचे वो डिस्क्लेमर देते हैं कि ये इलीगल चीजें करना, आप ये सब मेंशन कर सकते हो कि ये चीज इलीगल है, इसको मत करो, बस हम इंफॉर्मेशन के लिए चीज डाल रहे हैं। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, वो कर रहा है मैं भी करूंगा, और नया अकाउंट के साथ करते हैं, इसलिए डिस्प्ले होता है। आप पहले, क्योंकि मूवी एक चीज है, वो सब दिन हर दिन नहीं रहेगा, आपको कंटेंट के ऊपर फोकस करना है, उसको छोड़ के ये कभी कभार आप कर सकते हो, नहीं कि मैं रोज करूंगा ये चीज नहीं होता। अच्छा, हिंदी में .NET के अलावा आपकी कितने सारे और ब्लॉग्स है? एक्चुअली ब्लॉग तो मेरा 8-10 है, मतलब 10-8-10 ब्लॉग है, और मैं सब इंग्लिश में है। हिंदी में बस एक ही ब्लॉग है, ये एकलौता। बाकी सारे इंग्लिश में ब्लॉग, तो उनकी ट्रैफिक इस वाले साइड से ज्यादा है? नहीं, देखिए हिंदी ब्लॉग में मेरा ट्रैफिक आता है, मानता हूं, लेकिन आप भी एक हिंदी ब्लॉगर है, आपको पता है हिंदी में सिप्सी कितना मिलता है, और इंग्लिश ब्लॉग में मुझे इसका 200 गुना ज्यादा सिप्सी मिलता है पर क्लिक में। अच्छा, तो मैं आपके थोड़ा आप पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूँगा। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है, क्या आपने पढ़ाई की? एक्चुअली मैं MSc कंप्यूटर साइंस हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री किया है। हाँ, और उसके साथ साथ कुछ
प्रोफेशनल मतलब प्रोग्रामिंग स्किल भी है मेरे पास, जो कि अभी फिलहाल कुछ काम का नहीं है, ब्लॉगिंग में आ गया हूँ। तो चंदन भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। लाइक अभी हिंदी के बारे में ही बात करते हैं, इंग्लिश के बारे में तो काफ़ी सारे वीडियोस हैं, लेकिन जो हिंदी ब्लॉगर्स हैं या फिर हिंदी में जिनको शुरू कर रहे हैं उनको समझ नहीं आता कि यार हिंदी में कीवर्ड रिसर्च कैसे करें। तो आप कैसे करते हैं, आप कुछ बताएंगे? एक्चुअली हिंदी ब्लॉग शुरू करने से पहले मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग की बात यह था कि कीवर्ड रिसर्च, क्योंकि उस टाइम कहीं पे अच्छे से कीवर्ड नहीं मिलता था हिंदी में, हिंदी के लिए 2016 की बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारा टूल ट्राई करने के बाद मुझे जो चीज़ एक्यूरेट लगा वो है keywordtool.io। अगर आपको हिंदी में कुछ चीज़ सर्च करना है तो उससे ज़्यादा बेहतर टूल मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि मैं ब्लॉग के लिए जितना भी कंटेंट रिसर्च करता हूँ, जो भी करता हूँ, जो भी किया है, जिसको सर्च भी करता हूँ, मैं keywordtool.io को ही रिसर्च कर मतलब बोलता हूँ। उसमें मतलब रिलेटेड कीवर्ड, क्वेश्चन हो गया, ये सब चीज़ अच्छा मिल जाता है। और दूसरा चीज़ है जो कि लोग इस्तेमाल नहीं करते, कि बहुत सारे जो जानते नहीं है, वो है क्वेश्चन हब, जो जिस इवेंट में हम मिले थे, गूगल। हाँ बेस्ट। तो बात है कि लोग इसके बारे में बहुत कुछ लोग कम जानते हैं, और जो भी पहले यूज करते थे और बस प्राइस पे जितने के लिए यूज कर लिए, उसके बाद बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं। तो अगर आप उस टूल का इस्तेमाल करेंगे, एक ब्लॉग है जो कि मेरे दोस्त का है, उसी ब्लॉग में मैं बस उस ब्लॉग में मैं बस इसका इस्तेमाल किया हूं, क्वेश्चन हब का, और किसी टूल का इस्तेमाल नहीं किया हूं, किसी भी टूल का नहीं। उसी ब्लॉग से मैं लगभग, वो जो मेरा दोस्त है वो कुछ ज्यादा नहीं, हर महीने में 1-2 आर्टिकल लगता है और 7-8 हज़ार इनकम करता है, बस 1-2 आर्टिकल से, बस क्वेश्चन हब का इस्तेमाल करके। उसको 2-3 हज़ार मतलब आराम से, मतलब 2-3 हज़ार, कभी 5 हज़ार, मतलब इतना ट्रैफिक आ जाता है हर दिन। चलिए अब बात करते हैं, अगर पैसे की बात आई है तो मैं जानना चाहूँगा आपके अभी तक कितने ब्लॉग से, आपने बताया 8-10 ब्लॉग इंग्लिश में है? हाँ अभी, हाँ सब मिला, मतलब सब मिला के 8-10 ब्लॉग हो गए। तो अभी आप अर्निंग रिवील करना चाहेंगे ऑलमोस्ट कितना, राउंड फिगर में अगर बताना चाहें? मतलब सबका मतलब लगभग जाए तो मैं मतलब 6 फिगर में नहीं तो इनकम करता हूँ। अगर मैं हिंदी, हाँ तो हिंदी ब्लॉग की बात करें तो मैं अच्छा खासा एक अल्टो खरीद सकता हूँ। और क्या खरीद सकते हैं? अल्टो मारुति का शायद अल्टो। अच्छा, एक महीने हाँ, की इनकम से? हाँ अगर हिंदी की बात करें, अगर मैं सबका बात करूं तो 2-3 अल्टो आ जाएंगे। अरे क्या बात है, मतलब आप सोच सकते हैं गाइस, आप लोग देखिए कि एक गांव से बिलोंग करते हैं जहां पर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बावजूद इतना अच्छा खासा इनकम जनरेट करना, और आप लोगों के सामने ये चीज़ें रिवील कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं बता रहे हैं। आप इनके साइट पे जब ट्रैफिक चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और उसके जैसे इनके पास 8 से 10 साइट्स हैं। तो अभी हिंदी में तो सीपीसी कम मिलती है, इंग्लिश वाले ब्लॉग पे ज़्यादा सीपीसी मिलती है ना? हाँ भाई बहुत ज़्यादा, मतलब आप मान सकते हो, मतलब किसी में 50 गुना, 100 गुना, 200 गुना भी ज़्यादा मतलब सीपीसी मिलता है। मान लीजिए हिंदी में कितना कम मिलता है। तो अच्छा चंदन जी, मान लीजिए ये तो फल की बात हो गई कि हाँ आप कितना कमा रहे हो, कितना सक्सेसफुल हो, लेकिन इसके पीछे आपकी बहुत सारी मेहनत है, काफ़ी सारे चैलेंजेस है। तो उनके बारे में बताएंगे, आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े या करने पड़ते हैं? एक्चुअली बात है कि मैं गांव में रहता हूं, मेरे गांव में कोई शॉपिंग मॉल नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा गांव है। मुझे गांव का परिवेश थोड़ा अच्छा लगता है। मैं संबलपुर जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मैं रहा, कुछ महीने रहा, लेकिन मुझे वो चीज़ अच्छा नहीं लगा। तो फिर वहाँ से मैं गाँव चला आया। गाँव पे जो पहला प्रॉब्लम होता है वो है इंटरनेट का, तो मुझे बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड लेना पड़ा। और उसके लिए मुझे, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने खुद ही किसी को पैसा देके अपने घर तक अपने जो तार लाया था, जो उसका वायर होता है, हाँ केबल, अपने घर तक मैं खुद लाया था। कितना दूर शायद हो जाएगा आधा किलोमीटर, कितना दूर होगा। तो चलिए इतना सुविधा भी नहीं है, तो वो चलता है, बीच में बंद होता है, महीने का 10-15 दिन नेट आता ही नहीं है। जैसे कि हम अभी बात नहीं कर पा रहे क्योंकि मेरे पास इतना स्पीड नेट नहीं है। तो जब भी कभी मुझे थोड़ा बहुत अच्छा नेटवर्क आता है तो उसमें ही मैं काम करता हूँ। 3 महीने से मेरा ब्रॉडबैंड नहीं है। क्या बात है, मतलब एकदम इंस्पायरिंग है। मतलब इतना स्ट्रगल करने के बाद भी आप अच्छा खासा आपने मेंटेन किया हुआ है। एंड गांव में दिक्कतें होती हैं, क्योंकि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं। तो गांव में इंटरनेट की कमी थी, बिजली समय से नहीं रहती है। इस वजह से मैं मुंबई आ गया था 2016 में ही, कि यहाँ पर जो सर्विसेज होंगी काफ़ी अच्छे से होती हैं। इस वजह से मैं मुंबई आया था। बाकी गांव में सब चीज़ें मिलती हैं, तो कुछ जो नए सुविधाएँ होती हैं वो नहीं मिल पाती हैं, इस वजह से मुझे आना पड़ा था। आपने बात करी कि आप अल्टो ले सकते हैं, और
जो भी चीज़ें आप अपने इनकम से ले सकते हैं। तो अभी तक आपने क्या क्या चीज़ें अपने लग्जरी के लिए लिया हुआ है? एक्चुअली पहले महीने मतलब पिछले महीने मैंने एक जीप कॉम्पास लिया था, वो 30 लाख का लिया था पिछले महीने। क्या बात है, जीप कॉम्पास, क्या बात है। आप इंस्टाग्राम में फोटो देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था, इंस्टाग्राम पे। हाँ, वो पिछले महीने लिया था। एक्चुअली मैं गाड़ी नहीं सीखा हूँ। अच्छा, मैं शायद ऐसा पहला हूँ जो कि गाड़ी नहीं सीखी, गाड़ी ले लिया। लोगों का क्या रिएक्शन है, आपके घर वालों का या फिर आपके आस पड़ोस का क्या रिएक्शन रहता है? एक्चुअली मैं जब +2 में था तब मेरे जो फादर है वो मतलब चल बसे थे। अच्छा। तो उनके मतलब वो +2 के टाइम से ही मेरे दिमाग में एक चीज आ गया था कि मुझे ऐसा कुछ करना है कि मैं जब मैं खत्म कर दूं उसके बाद से ही मेरा अर्निंग शुरू हो जाए। और सबसे बेहतरीन चीज ये था कि मैं कुछ खुद के लिए करूं। मैंने जीवन में बस एक बार ही कुछ एग्जाम दिया था, वो शायद SBI का कुछ का एग्जाम, जीवन में एक ही बार एग्जाम दिया है। मैं कुछ कभी एग्जाम नहीं दिया हूँ, मतलब अपने स्टडी को छोड़ के कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिया हूँ। तो उसके बाद से मैंने आ गया कि मेरे लिए ये नहीं है, मैं इतना मेहनत नहीं कर सकता। मेरे लिए ये चीज़ है, मैं इंटरनेट में 24 घंटे बैठ सकता हूँ, मुझे उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी चीज़ के ऊपर मैं कुछ कर सकता हूँ। तो घर वालों का इतना प्रॉब्लम आया पूछिए मत, इतना फोर्स। मतलब जब पहली बार मैं ये सब काम किया, मतलब PG खत्म होने के बाद, तो घर वाले लिटरली मुझे मेरे रिलेटिव्स फोर्स करने लगे, तू जा कुछ प्रिपरेशन कर, कुछ हाँ बैंकिंग कर, कुछ कर। मतलब हर दिन में टेंशन रहता था। मतलब घर से मैं 7 दिन 8 दिन निकलता नहीं था। जब मैं बाहर निकलता लोग पूछते थे कि घर कब आया, मतलब ऐसा ही होता था। तो फिर मैंने शुरुआत किया 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 ऐसा करके बढ़ के मतलब अभी जो भी हूँ अच्छा खासा। तो अभी फिलहाल चल रहा है। बहुत अच्छे मुकाम पे हैं और आप ऐसे ही तरक्की करते रहिए। मुझे बहुत प्रेरणा मिली आपसे बात करके, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और देखते हैं फ्यूचर में आपसे मिलना हुआ, मैं जरूर मिलना चाहूँगा और फेस टू फेस बातें करेंगे। भाई के साथ हम बात भी कर रहे थे, अगर ये लॉकडाउन में प्रॉब्लम नहीं होता तो हम जाके आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देते, मतलब आपके पास जाके। हम सोचे थे कि हमारा घूमना भी होता कसम से। नहीं, जब लॉकडाउन के बाद जरूर मिलूंगा मैं। और अगर ऑडियंस चाहेगी तो मैं आप लोगों के साथ वापस में वीडियो करूंगा, आपके पूरी टीम के साथ में करूंगा और कुछ और स्टोरीज में लाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो के बाद आपको और लाखों लोग आई थिंक देखेंगे इस वीडियो को, तो आपको मतलब कैसा फील होगा? अच्छा कि एक्चुअली मैं तो बहुत एक्साइटेड था। एक्चुअली मैं थोड़ा नर्वस भी था क्योंकि मेरा तक कभी आज तक कभी इंटरव्यू हुआ नहीं था। तो मैं बहुत नर्वस था और बहुत खुश भी था अंदर से कि चलो आपके प्लेटफॉर्म के जरिए आपके जो ऑडियंस तक मैं थोड़ा पहुंच सकता हूं और हिंदी ब्लॉग के थोड़ा पहुंचा सकता हूं। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूं और आपका तहे दिल से शुक्रिया भी करता हूं। और नहीं, मेरी यही कोशिश रहती है कि जो भी जिन्होंने भी अपने लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है उनको मैं अपने चैनल पे लाऊं और अपने ऑडियंस के साथ मैं उनकी स्टोरी शेयर करूं। और लोग इंस्पायर होते हैं ऐसी स्टोरीज से कि उनको भी अपने लाइफ में कुछ करने का जज्बा आता है, जोश आता है। इसीलिए मैं ऐसे आप जैसे लोगों को मैं अपने चैनल पे लेके आता हूं। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने इतना टाइम दिया अपने कीमती वक्त में से। ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों को इंस्पायर करते हैं, क्योंकि लोगों के पास दूसरे के किसी के पास टाइम नहीं है। और इंस्पिरेशन ऐसा चीज है कि कोई मुर्दा भी उठ जाए तो मैं आपके वीडियोस देखता हूं तो अच्छा लगता है मुझे। मतलब अभी मैं लॉकडाउन में हूं तो डिप्रेशन आता है ना, तो मैं कभी आपके वीडियोस देख लेता हूं जब इंटरव्यू देते हैं तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है नहीं मैं और भी कुछ ज़्यादा बड़ा कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ। तो चलिए अब जाते जाते आप न्यू ब्लॉगर्स के लिए कुछ बोलना चाहेंगे या फिर जो ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? कुछ टिप्स। हाँ, तो बहुत सारे नया ब्लॉगर्स मुझे मेल करते हैं या फेसबुक पे मुझे कमेंट करते हैं, मतलब मेरे पेज पे। तो वो ज़्यादातर बोलते हैं कि सर मेरा एडसेंस करो अप्रूवल नहीं हो रहा है, मेरा ब्लॉग थोड़ा देख दीजिए। तो लोग नहीं सोचते कि मैं थोड़ा खुद का स्किल डेवलप करूँ। आप कभी मत सोचिए मैं ब्लॉग बनाऊंगा, लिखूंगा, ये सब पहले बाद में सोचिएगा कि मैं अर्निंग करूंगा। पहले सोचिए कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपके अंदर क्या स्किल है, आप खुद को डेवलप करिए। हम हमेशा हमारे दूसरे चीज को डेवलप करते हैं, जैसे हमारा कंफर्ट जोन हो गया, जैसे कि लग्जरी चीज हो गया, गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, ये सब हम इन्वेस्ट करते हैं, कभी खुद के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो मैं बोलूंगा कि हाँ अभी लॉकडाउन है, आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करिए, खुद के स्किल के ऊपर, कि अगर आप अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा वीडियो बना सकते हैं, कि अगर अच्छा लिख सकते हैं, खुद को डिस्कवर करिए, खुद का स्किल डेवलप करिए, उसके बाद जाके ब्लॉग बनाइए। राइट। हाँ, तो उसके और देखिए कि आप कितना ऑडियंस ला सकते हैं।
आप ब्लॉगिंग से पैसा कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास ऑडियंस जरूरी है। आप मत सोचिए कि मैं आज ब्लॉगिंग शुरू किया, कल मैं एडसेंस के लिए अप्लाई करूंगा। और बहुत बात एडसेंस को छोड़ के बहुत सी चीज से पैसा इनकम किया जा सकता है, लेकिन पहले ऑडियंस जरूरी है। उसके लिए जरूरी है क्वालिटी कंटेंट। खुद को डेवलप करिए, क्वालिटी कंटेंट लिखिए, मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला है, आपको कामयाब जरूर मिलेगा। जरूर जरूर, बहुत अच्छा टिप आपने दिया लोगों को। और आई थिंक जब आपने 3 साल में जब आपने कुछ पैसे नहीं कमाए थे फिर भी आपने हिम्मत नहीं खोई और आप इसमें लगे रहे, तो काफ़ी बड़े आपने इंस्पायर किया है लोगों को आई थिंक। क्योंकि यार 3 साल तक किसी चीज़ में लगे रहना और रिजल्ट नहीं आना फिर भी लगे रहना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हाँ जी, मुझे लेट में सक्सेस मिल सकता है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आज तो कल सक्सेस मिलेगा, लेकिन मैं इसे छोड़ दूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब मैं उन साइंटिस्ट का नाम नहीं पता, लेकिन उन्होंने शायद 10,000 टाइम मतलब फेल होने के बाद ही बल्ब का डिस्कवर किया था। एडिसन। हाँ, तो जब उनको किसने पूछा कि आपने तो 10,000 टाइम फेल हो गए तो आपने क्या सीखा, तो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसे 10,000 वे पता है जिसमें कि बल्ब बनाया जा सकता। तो वही बात है, खुद को डेवलप करिए, किसी में जुड़े रहिए, आप आज नहीं तो कल जरूर सक्सेस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, समय देने के लिए। काफ़ी अच्छा आपने इंस्पायर किया हमारी ऑडियंस को, और उम्मीद है कि ऑडियंस को भी आज का वीडियो, आज का इंटरव्यू पसंद आया होगा। और ऐसे ही देखते हैं, लॉकडाउन के बाद आपसे मिलने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आपसे मिलूँगा और काफ़ी कुछ आपसे बातें होंगी, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखूंगा। वैसे तो अपन कनेक्टेड रहेंगे, लेकिन रियल लाइफ में जब मिलने पे कुछ अलग फील आता है, अलग इमोशन होता है। तो थैंक यू सो मच चंदन जी समय देने के लिए। अब मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग था, काफ़ी चीज़ें जानने को मिली और एक स्टोरी जो आप समझ सकते हो कि छोटे से गाँव से होना, वहाँ पे काफ़ी सारे चैलेंजेस के बाद भी चीज़ों को कर पाना, सफल हो पाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के एक्सक्यूजेज होते हैं यार कि मेरे पास डोमेन खरीदने के पैसे नहीं है, होस्टिंग खरीदने के पैसे नहीं है, या फिर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, लाइट नहीं है। काफ़ी सारे एक्सक्यूजेज लोग देते हैं, लेकिन आपके सामने मैंने एक जीता जागता ऐसा एक एग्जाम्पल दिया कि जो अपने लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इवन उन्होंने जो रेवेन्यू शेयर किया लास्ट मंथ, वो उन्होंने एक 4 व्हीलर ली कुछ 30 लाख की। तो आसान नहीं होता है ये सब चीज़ें लेना, लेकिन अगर मेहनत करते हैं अपन तो काफ़ी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा इंटरव्यू प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग इंटरव्यूज़ लाता रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और इंस्पायरिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।